दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव जॉब एकेडमी पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। रिमाइंडर थ्योरम का पहला क्लास हो चुका है और दूसरा क्लास होगा। ये क्लास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो पहला क्लास था वह सिर्फ बेसिक क्लास था। उससे उस पर आधारित सवाल एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो आज का क्लास होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसीलिए कोशिश कीजिएगा पूरी क्लास को देखने के लिए। अगर आप पहली बार आए इस चैनल पर तो आप सबसे पहले पार्ट 1 को देख लीजिए। इसके पहले अपलोड कर दिया गया है इसी चैनल पर। उस देखने के बाद ही इसको देखिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फिर आप आगे बढ़िएगा। आइए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले बता दें कि हम कल बताए थे, थोड़ा-सा उसको बता दें, हिंट्स देते हैं हिंट्स। अगर यहाँ मान लीजिए ये 2, 4, 3, 2, 5 है। इसको भाग देते हैं हम 10 से। किससे भाग दिए? 10 से। ये कितना शेष होगा? तो जब भी भाग देते हैं 10 से तो सिर्फ़ देखते हैं इकाइयाँ। कौन देखते हैं? इकाइयाँ। कितना शेष हो जाएगा? 5। अगर कोई संख्या है मान लीजिए और डिवाइड करना है 100 से, तो देखते हैं अंतिम 2 अंक। क्या देखते हैं? अंतिम 2 डिजिट। तो अंतिम 2 डिजिट कितना है? 68। तो ये कितना होगा शेष? 6 ये 68 यानी 68। ये क्या है? ये इसका रिमाइंडर है। ये क्या है इसका? यही इसका रिमाइंडर है। लेकिन अगर बात करते हैं, अगर हमको देते हैं यहाँ पे 7, 7, 8, 6, 5, 4, 3 और डिवाइड करते हैं 1000 से। किससे कर दिए? 1000 से। तब शेष कितना आएगा? तब कहिएगा कि सर अब 1 ज़ीरो तो पहला अंक, 2 ज़ीरो 2 अंक, 3 ज़ीरो तो देखेंगे आखिरी 3 अंक। कितना? आखिरी 3 अंक। तो आखिरी 3 अंक कितना है जी? कहिएगा आखिरी 3 अंक है 543 और यही मेरा क्या हुआ? आंसर आ जाएगा। इतना चीज़ हम कल बता चुके थे। आज से शुरू करते हैं इसके नेक्स्ट। ठीक है? चलिए 1 मिनट थोड़ा होल्ड कीजिएगा। हम आते हैं 1 मिनट, थोड़ा-सा चलाते हैं चार्ज में सिस्टम को। 1 मिनट लाइन पे रहिएगा। चलिए, सिस्टम डिस्चार्ज हो गया था। अगर इसको हम चार्ज नहीं करते तो पता रहता क्लास भी नहीं हो पाता। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप को हम आगे बढ़ाते हैं और समझिए बात को। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कोई संख्या 43256, इसको डिवाइड करते हैं 25 से। कितना से? 25 से। तो हम देखते हैं जब 25 से करेंगे तो 25 का मल्टीपल क्या होता है जी? तो कहिएगा सर 25 का मल्टीपल 25 होगा पहला, दूसरा 50 होगा, तीसरा 100 होगा। तो हमको देखना है रिमाइंडर, हमको देखना है रिमाइंडर। तो देखेंगे आखिरी 2 अंक। तो 56 25 होगा, क्योंकि 56 25 से कटेगा एक बार में। और जब 25 दूनी 50 शेष कितना बचेगा? 6। और यही 6 मेरा क्या हुआ? आंसर आ गया। यही 6 क्या है? यही 6 क्या है? रिमाइंडर है। तो कहिएगा आप कि सर आप देखें इकाई अंक क्या? सिर्फ़ इकाई अंक 6 थे, 6 आंसर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर समझिए, अगर हम देते हैं मान लीजिए यहाँ पर और डिवाइड करते हैं किससे? 25 से। किससे कर दिए? 25 से। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? यानी इसका शेष क्या होगा? तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पे है 73। अब देखेंगे आखिरी 2 अंक, क्योंकि 500 तो पूरा-पूरा कट जाएगा। 500 पूरा-पूरा 25 से कटेगा। 73 में देखेंगे 73 बटा 25, तो 25 से कितना बार कटेगा? 25 तिहाई होता है 75, 25 से 2 बार कटेगा 50। बच कितना गया यहाँ पर? 50 और 50 में कितना जोड़ 73 होगा? तो आएगा 23 और यही 23 क्या होगा? मेरा शेष हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 73 में भाग देते हैं 25 से तो 25 दूनी 50 तो कटेगा। शेष कितना आएगा? 23 और यही 23 पूछा है एग्जाम में। कितना होगा शेष? 23। क्लियर बात यहाँ तक? घबराइए मत, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे लिखा है 8, 6, 5, 2, 0
2 0 0। अब डिवाइड करना है 25 से। अब पूछा जाएगा शेष कितना आएगा? तो कहेंगे सर लेंगे आखिरी 2 डिजिट। तो आखिरी 2 डिजिट 0 है। कितना है? 0 है। और 0 में 25 से भाग लगता नहीं है। जब भाग नहीं लगता है इसका मतलब हो गया कि शेष पूरा 0 हो जाएगा। शेष कितना हो जाएगा? 0, यानी शेष नहीं होगा। या आप देख सकते हैं यहाँ पे 200। 200 में भाग देंगे 25 से तो पूरा कट जाएगा कितना बार में? 8 बार में। तो उस अनुसार जब 8 बार में पूरा कट गया तो रिमाइंडर कितना बच गया? यानी शेष कितना बच गया? 0, की संख्या पूरा तो कट गया। तो शेष होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए शेष कितना हो गया? 0। आगे बढ़ते हैं। चलिए। उसी प्रकार सवाल एग्जाम में ही से बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 26 अपॉन 5। ठीक है। यहाँ पे लिखा है 26 अपॉन 5 25 दे दिए। कितना दे दिए? 25। क्लियर? अब बात समझिए। तो 26 में 5 से दें तो कितना शेष आएगा? तो आप कहेंगे सर 25 तो पूरा कटेगा, शेष कितना आएगा? कहिएगा शेष 1 आएगा। 26 भी 25 से पूरा कटेगा, शेष कितना आएगा? 1 आएगा। यानी शेष इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो 5 अंकों के लिए सिर्फ देखेंगे इकाई अंक, और जब 25 लेना होगा देखेंगे हम 2 अंक। ये 6 था, तो 6 में 5 से 1 और भाग लगेगा तो 1 आएगा, और यही 1 मेरा क्या हुआ? यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, ध्यान समझिए। अब बात आती है कि अगर यहाँ पे लिखते हैं हम, मान लीजिए 28, और इसको हम अलग स्टेप, थोड़ा स्टेप आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ लिखते हैं हम 52 और भाग देते हैं किससे? 25 से। किससे भाग देंगे? 25 से। तो 25 से इसमें भी भाग लगेगा, 25 से इसमें भी लगेगा, दोनों में लगेगा। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 28/25 प्लस 52/25 लिख सकते हैं। ये 25 को एलसीएम लेंगे फिर इतना ही आ जाएगा मेरा। तो अब ध्यान दीजिए, जब 28 में 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा? अभी बता रहे हैं बेसिक से, इसका बताएंगे ट्रिक भी है। बता रहे हैं बेसिक से, इसका बताएंगे ट्रिक हम आगे, बस कुछ क्वेश्चन के बाद बताएंगे हम। 28 में 25 से भाग देंगे कितना शेष आएगा? 3। और 52 में 25 से देंगे तो 25 दूनी 50, बचेगा 2। कितना शेष आ गया? 2। और 3 2 कितना हो गया? 5। और यही 5 मेरा क्या होगा? रिमाइंडर हो गया, और यही 5 को क्या है? शेष है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और कलम को करते हैं चेंज। अब ध्यान दीजिए, 8 4 24 84 है, प्लस 7 0, और इसमें भाग देते हैं हम 25 से। किससे भाग दिए? 25 से। तो अब हम इसको इस प्रकार ना कर कर हम डायरेक्ट इसमें भाग देंगे, डायरेक्ट इसमें देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को चाहते हम तो कर देते एक बार 25 से 28 में और एक बार 25 से 52 में। 25 से 28 में करते कितना आता? 3। 25 दूनी 50, 25 से कम 25, बचेगा 3। 25 दूनी 50, यहाँ बचेगा 2, और 3 2 कितना आता? 5। डायरेक्ट निकाल लेते। इतना करने की आवश्यकता हमें नहीं होता। लेकिन अगर हम इस तरीका से हम इस पर करें, जिस तरीके से निकाले हैं इस सवाल को, इसी पैटर्न पर इसको करें, तो 25 तिहाई कितना होता है? 75। कितना शेष आ गया? तो कहिएगा सर इसमें जो शेष आया ना, तो 75 और 5 4 9, यहाँ कितना शेष आ गया? 9। अच्छा 25 से भाग देंगे 70 में तो कितना शेष आएगा? तो 25 दूनी 50, यहाँ शेष आ गया 20। कितना शेष आ गया? 20। अब क्वेश्चन यहाँ समझने वाली बात है कि सर यहाँ शेष आया 9 और यहाँ शेष आया 20, आ कितना गया शेष? 29। आंसर 29 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको बताइए जरा सा, अगर 29 होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे 84 है, अब भाग देते हैं 25 से, तो कितना होगा? 25 3 75, कितना आ गया? 75। आ कितना गया? 9। 9 आ गया। अच्छा 70 में भाग दिए हम किससे? 25 से, तो 25 दूनी 50, आ कितना गया? 20। तो एक ओर तो 20 शेष आया, एक ओर 9 आया, तो 20 9 कितना हो गया? 29। 2 शेष आया। जो शेष होता है वह विभाज्य जिसे भाग लगाते हैं उसे कम आना चाहिए।
उससे ज़्यादा आ रहा है, यानी एक बार और भाग लगेगा और 29 में 25 से भाग लगेगा, कितना आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा मेरा 4 और यही 4 मेरा क्या है? आंसर कौन सा सटीक है? ये 4, 29 नहीं होगा। क्योंकि 29 जिससे भाग लगाते हैं उससे कम होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऊपर x है, नीचे y है, तो इसको हर हाल में छोटा होना पड़ेगा इससे, तभी शेष निकल पाएगा। अगर बड़ा होगा तो एक बार और भाग लगेगा। बात यहाँ तक स्पष्ट है? चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ है 73 और यहाँ है मान लीजिए 72 और यहाँ भाग करते हैं 14 से। किससे भाग दिए? 14 से। तो 14 से भाग देंगे तो हम अलग-अलग क्यों करें? एक के साथ कर देते हैं दोनों को। 14 50 70 यहाँ बच गया 3 शेष। 14 50 70 यहाँ बच गया 2 शेष। यहाँ 3 शेष और यहाँ 2 शेष। ओवरऑल कितना शेष आ गया? 5 और यही 5 मेरा क्या हुआ? दोनों को जोड़ देंगे, बीच प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे। यही 5 मेरा क्या हुआ? शेष आ गया। अब ध्यान से समझिए। अगर यही चीज मल्टीप्लाई में होता तो मामला फंस जाता। तो आप कहते कि सर तब आंसर क्या होगा? तो अब बिल्कुल वही चीज होगा जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आपके दिमाग में अभी चल रहा है, वही चीज होगा। 14 50 70 कितना शेष आ गया जी? 3। 14 50 70 कितना शेष आ गया? 2। तो 3 यहाँ प्लस 5 कैसे हुआ है? तो 3 प्लस 2 5। उसी प्रकार 3 गुणे 2 कितना होता है? 6। तो 6 से अगर 6 14 से बड़ा होता, अगर ये संख्या 14 से बड़ा होता तो एक बार और भाग लगता। बड़ा नहीं होने के कारण भाग नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे देते हैं हम 48 गुना गुना यहाँ पे देते हैं मान लीजिए 25 और भाग करते हैं 25 से। किससे करते हैं? 25 से। तो बताइए 25 से इसमें भाग लगाएं कितना शेष आ गया? तो 25 दूनी 50 होता है, यानी पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो कितना शेष आएगा? -2। शेष माइनस में भी होता है, ज्यादा ले लिए तो। और ये संख्या पूरी पूरी कट गया, तो ये पूरी पूरी कट गया, शेष कितना है? 0। और -2 और गुणे 0, किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो शेष क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे शेष नहीं होगा। किसी भी संख्या से गुना करते हैं 0 में, क्योंकि संख्या पूरी पूरी कट चुका है। अगर नहीं कटता तो शेष लिख लेते हैं, अगर कट गया तो शेष नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं कटा था, शेष आ गया है। अब घबराइए मत, अभी और सवाल लेंगे जहाँ से आपको और क्लियर होगा। मुझे पता है कि अभी आपको समझ में नहीं आया है, फिर समझिए बात को, फिर समझिए एक बार और। अगर यहाँ पे लिखा जाता है 42 मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा जाता है 46 और डिवाइड करते हैं हम 9 से। किससे कर दिए? 9 से। अब ध्यान दीजिए, 9 से कर दिए तो हम कर सकते हैं 9 चौका 36। कितना आ गया? 6। या तो +6 आएगा, अगर कम लेते हैं तो, अगर ज्यादा लेते 9 पचे 45, 9 पचे 45 तो -3 आ जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है? नीचे कर देते, बात यहाँ तक क्लियर है? फिर से लिखते हैं इस चीज को। अब ध्यान दीजिए, 42 है तो आपको तरीका एक और बताए हुए हैं कि आप 9 से भाग लगाइएगा तो एक ज्यादा वाला एक कम वाला होगा। ज्यादा वाला जो शेष होगा वो 9 पचे 9 चौके 36, कितना बचेगा शेष? तो 36 से 4 दो 6 शेष प्लस में 9 पचे 45 से ज्यादा लेंगे तो -3 आएगा। आप देखिए 9 पचे 45, इसमें ज्यादा ले लीजिए, ज्यादा फायदा होगा। तो 45 लेंगे तो एक शेष आएगा यहाँ पर। यहाँ भी माइनस आ सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना कम शेष हो उसको ले, माइनस में या प्लस में हो। माइनस हो तो बाद में प्लस बदल देंगे, ये बताया पहले से। तो देखेंगे ऊपर 6 आया 3 आया, अगर माइनस में आ जाए, अगर शेष माइनस में आ गया मान लीजिए यहाँ पर, तो इस माइनस वाले को घटा देंगे 9 में से। तो 9 में से 3 गया, कितना आ गया? शेष प्लस में 6 आ गया। 6 है ऑलरेडी। 6 गुने 1, 6 गुने 1 बटा में 9 तो कटेगा नहीं, तो मान लीजिए 6 क्या हो जाएगा? मेरा शेष हो जाएगा। और कोई व्यक्ति इसको कटाता है कि 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, तब शेष कितना आएगा? तब कोई पूछेगा शेष कितना आएगा सर, कटा दे तब, कटा दीजिए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप इस संख्या को कटाते हैं तो किससे कटा है? 2 से। 2 नहीं 3 से कटा है। शेष कितना आ गया? 2। शेष 2 आया।
आपके अनुसार शेष 2 आया, 2 नहीं होगा, ये 3 से कटाए हैं तो शेष में 3 से गुना भी करना पड़ेगा, तब जाके आंसर होगा, तो क्योंकि आंसर 6 आना चाहिए था। ठीक है, जान लीजिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 48, एक और आखिरी सवाल कराते हैं, और मल्टीप्लाई 86 अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम, मान लीजिए 13 से, तो 13 से करेंगे, 13 तिया कितना होगा 39, और 13 चौका कितना होगा 52, 52, तो हम देखेंगे 39 48 के नजदीक करीब है कि 52 48 के करीब है, तो आप कहेंगे सर 52 48 के करीब है, तो 52 से ज्यादा है, 52 48 से ज्यादा है, जब 52 48 से ज्यादा है तो यानी 48 से 52 जाएगा, शेष बचेगा माइनस में, तो कितना शेष आएगा माइनस में 4। ठीक है बात, अब देखिए यह 13 6 78 और 13 7 91, तो अब यहाँ फंस गए कि 78 ज्यादा है, 78 के करीब है 86 कि 91 के, तो कहेगा सर 91 के करीब है जी, 5 है, 78 से जब कुछ ज्यादा है तो 91 ले लीजिए, कितना आगे 91 ज्यादा है तो -5, तो अब ध्यान दीजिए यह -4 यह -5, ओवरऑल हो कितना गया तो -20, 20 में है, अब बटा कितना 13, एक बार और भाग लगेगा इसमें, तो 20 ज्यादा है, तो एक बार और भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 तिया 13 कम 13, बचे कितना -7, क्या शेष कहीं माइनस में होता है, नहीं होता है, तो माइनस में नहीं होता है, जिससे भाग लगाते हैं उसे घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 12, और यही 12 मेरा क्या हुआ आंसर आ गया। बात यहाँ तक क्लियर है, सॉरी 13 में 7 से कितना आ गया जी, 12 नहीं आएगा, 6 है, कितना आएगा 6, सॉरी 12 लिखा गया 6 होगा, कितना हो जाएगा 6, और ये 6 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है बात, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए नेक्स्ट टाइप, टाइप 3, इस टाइप से सवाल टाइप 2 तक अगर आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप स्क्रीनशॉट मारकर हमारे दिए हुए नंबर, नीचे नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और वहां से हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको व्हाट्सअप कर आपको हम भेज देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए 82 प्लस 83 प्लस 84 प्लस 85 इतने रन देते हैं, और डिवाइड करते हैं किससे 80 से। अब पूछा जाएगा शेष कितना आ गया, अब पूछा जाएगा आपसे कि बताइए साहब अब शेष कितना आएगा, तो अब घबराइए मत, हम देख रहे हैं सर अगर 80 से भाग देते हैं 82 में तो शेष कितना आएगा, तो आप कहिएगा जब 82 में 80 से भाग देंगे शेष आएगा मेरा +2, यहाँ कितना आएगा +3, यहाँ कितना आएगा +4, यहाँ कितना आएगा +5, तो ओवरऑल शेष आया कितना, सब में प्लस है, तो 5 और 4 9, सॉरी 5 और 4 9, 3 12 2 15, और 15 80 से छोटा कि बड़ा है, तो 80 छोटा है, तो छोटा है तो यहीं शेष हो जाएगा, अगर बड़ा होता तो एक बार और भाग लगाते हैं, ये 15 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सब कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसे अगर आपको मन करे कि सर हम सब कुछ जोड़ेंगे तो आप जोड़ लीजिए, आजाद हैं आप। अब भाग देते हैं किससे, मान लीजिए भाग देते हैं हम 2 से, इससे भाग दिए 2 से, तो 4 और 6 10, 3 5 13 2 15, 15 में भाग देंगे 2 से, कितना शेष आएगा, तो कहिएगा सर यहाँ पे शेष आएगा मेरा 7 मरतबे कटेगा, शेष आएगा 1, और 1 क्या होगा शेष हो जाएगा। एक तरीका रहा बेसिक से, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, देख रहे हैं कि 2 से तो ये कट जाएगा, प्लस में है, 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 नहीं कटेगा, तो 2 में एक मरतबा लगेगा, तो यहाँ कितना शेष आएगा 1, और यही 1 मेरा क्या हुआ शेष आएगा, कि बाकी शेष यहाँ भी 0 शेष है, यहाँ भी 0 शेष है, यहाँ भी 0 शेष है, 1 आ गया, और ये क्या क्या है, ये बना है बेसिक से, बना सकते हैं हम डायरेक्ट। लेकिन यही चीज अगर गुना में होता, यही चीज अगर मल्टीप्लाई में होता, तो अब क्या करते हैं, तो देख रहे हैं कि सर 2 से तो ये भी कट गया, ये भी कट गया,
कोई एक ही कटेगा ना, 2 से कट गया 0। अब 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो शेष कितना आएगा? 0 ही आएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। लेकिन यही चीज़ प्लस में अप्लाई नहीं है क्योंकि बीच में प्लस है, या गुणा में अप्लाई है क्योंकि 0 से गुणा करने के बाद सभी संख्याएँ 0 हो जाती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे समझ के अनुसार। अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको सुधार करेंगे और आपको हम व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर देंगे, ठीक है? देखिए फिर से, अभी हम पावर पर नहीं आए हैं, अभी ओनली बता रहे हैं बेसिक से। पावर पर आएँगे तब धीरे-धीरे हम आगे बढ़ेंगे। रिमाइंडर से अच्छा क्वेश्चन आता है रिमाइंडर से। 84 84 नहीं, कुछ और संख्या लेते हैं। 49 प्लस 46 7 प्लस 48 प्लस 50 और डिवाइड करते हैं हम किससे करते हैं बोलिए? तो कर दीजिए सर 20 से। कर दीजिए 20 से, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं 20 से डिवाइड करेंगे, इसमें 20 से डिवाइड करेंगे, देख रहे हैं 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना शेष आएगा? तो 20 40 कटता है, 20 चौका 40, 20 दूनी 40, यहाँ बचेगा 9 शेष। यहाँ कितना बचेगा? तो यहाँ बचेगा 7 शेष। यहाँ कितना बचेगा? 80, 40 कटता है 8 प्लस 8 शेष। ये कितना बचेगा? तो 40 कटते हैं, यहाँ बचेगा 10 शेष। अब सबको जोड़िए, 10 7 18, 18 या 7 कितना होता है? 25 और 9 कितना हो गया आपका? 34। क्या 34 20 से एक बार देख लीजिए, गुना सही है तो 18 और 7 हो जाएगा 25 और 9 हो जाएगा 34, ठीक है? क्या 34 20 से कटेगा? हाँ, एक बार और कटेगा क्योंकि 34 20 से ज़्यादा है। जब कम आता तो नहीं कटाते, अगर यही 19 आता तो नहीं कटाते, 34 आ गया। अगर 21 आता तो कटाते एक बार क्योंकि तब उस समय 1 शेष होता। आ रहा है 34, जब 34 आ रहा है तो एक बार और कटेगा तो शेष कितना आएगा? 14। और यही 14 मेरा क्या हो जाएगा? क्योंकि 20 मरतबे एक मरतबे कटेगा 20, अब बचेगा तो 14। ये 14 क्या हो जाएगा? शेष आ जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ, टाइप 4। टाइप 4 ध्यान दीजिए, अब हम इसको लेते हैं बेस्ड ऑन पावर। यानी घातांक, घात पर आधारित सवाल, घात वाला। जैसे आपको पहले से पता होगा कि अगर यहाँ पे x है पावर m है और यहाँ पे x है पावर n है, गुना में बेस समान होने पर पावर क्या होता है? जुटता है। ये चीज आपको पता होगा, अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे आपको साइड से कभी। अगर वही चीज पावर सेम है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, बेस समान है, यहाँ भी बेस x है, यहाँ भी x है। अगर बेस समान है, पावर अलग अलग है, बेस समान है, पावर अलग अलग है, तो भागा है, तो भागा में पावर घटता है। पावर क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको उस समय दिक्कत नहीं होगा, जब क्वेश्चन कराएंगे वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, तो बेस समान है तो पावर जुट जाएगा। तो पावर 4 3 कितनी? 3 अब प्लस 4 तो वो कितना जाएगा? 2 के पावर 7, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर यही सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर दे दें, मान लीजिए 2 के पावर कितना है? ये 3 भागा 2 के पावर यहाँ पे कितना है? 4। ठीक है, भागा है, बेस समान है, पावर घटेगा। पावर क्या होगा? घटेगा। जब पावर घटेगा तो कितना होगा? तो 2 के पावर 3 माइनस 4, तो 3 में से 4 जाए कितना बचेगा? 2 के पावर -1, और यही 2 के पावर -1 आंसर होगा। इसको हम चाहेंगे तो कर सकते हैं, 1 अपॉन तो माइनस होता है तो बाटा में हो जाता है, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे क्या था? बेस समान था और पावर अलग अलग था। पावर क्या था? पावर अलग अलग था। लेकिन अगर हमको बता दिया जाए कि नहीं साहब, बेस अलग अलग है और पावर क्या है? सेम है। पावर क्या है? सेम है।
तो इस परिस्थिति में हम दोनों को गुना करके अब पावर दोनों पर लाकर एक ऊपर चढ़ा देंगे। इसको लिख सकते हैं एक्स वाई के पावर m। ठीक है, पावर दोनों पर m है, तो भाई इस पर भी m, इस पर भी m, उससे अच्छा है कि दोनों को एक साथ गुना करके m लिख दीजिए। तो जब पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो, दोनों को गुना कर देते हैं, पावर एक जगह कर दिए। सेम कंडीशन है अगर मान लीजिए यहाँ पे भागा होता, क्या होता, भागा होता, तो x के पावर भी m और y के पावर भी m है, तो अब x बटा y तो लिखते, पावर दोनों का m है, तो इसका भी m है और इसका भी m है, दोनों को m क्यों रखें, हम दोनों को एक जगह कर देंगे m। ये बेसिक है, इस पर आधारित सवाल आपके आगे मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कुछ और पॉइंट को आपको याद करना होगा, कुछ और पॉइंट को याद करना होगा जिसको हम लिख देते हैं, इसको याद करना है। जैसे ये कुछ पॉइंट है, इसको याद रखना होगा। 2 के पावर अगर यहाँ पे 2 दिया जाए तो कितना होगा, 4। 2 के पावर अगर 3 दिया जाए तो कितना होगा, 8। 2 के पावर 4 दे दे, उसी प्रकार 2 के पावर 5 दे दे, 2 के पावर 6 दे दे, 2 के पावर 7 दे दे, 2 के पावर 8 दे दे, 2 के पावर 9 दे दे और 2 के पावर 10 दे दे। 10 तक ही काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में ज्यादा आता है 9 और 10 वाला, याद रखिएगा, एग्जाम में ज्यादा 9 और 10 वाला। हम बाकी का सबका मान लिखते हैं, घबराइए मत। अच्छा, ये तो रहा बात 2 का। अगर हम बात चर्चा करते हैं 3 का, इस लाइन को हटा दीजिए, लिखते हैं सीधा लाइन लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 का। अगर 3 के पावर 1 आ जाए, 3 के पावर 2 आ जाए, 3 के पावर 3 आ जाए, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, आपको लगता होगा कि अभी सर क्या लिखवा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, घबराइए मत, क्योंकि कुछ सवाल को करने के लिए आपको ये सब जानना जरूरी है। जब तक ये नहीं जानिएगा तब तक आप उस सवाल के बारे में नहीं समझ पाएंगे। हम डायरेक्ट चाहते तो डायरेक्ट सवाल करा देते और आपको समझा देते, लेकिन आपको वो चीज वहां पर समझ आ जाएगा, एग्जाम में जाइएगा तो वही चीज आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता तो आपसे सवाल एग्जाम में बनता। इसलिए घबराइए नहीं, 2-4 मिनट आपको बोरिंग फील होगा, लेकिन आप बोरिंग फील कीजिए, उसके बावजूद भी आपको क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक है, 5, 3 के पावर 6 और 3 के पावर 7, बस इतना ही काफी है 3 के लिए, 3 के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, सॉरी, ये रहा 3 का। अब बात करते हैं हम 4 का, अब बात करते हैं 4 का। 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, जिसका जितना इंपॉर्टेंट है, जितना आवश्यकता है उतना लिखते हैं, ऐसा नहीं कि सबको 10 बार लिखेंगे, 10 बार, जिसका जितना आवश्यकता है उतने, बस 4 का हो गया। अब लिखिए 5 का, 5 के यहाँ लिख देते हैं, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4 और 5 के पावर 5, इतना ही काफी है। ठीक है, ये सभी चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर इतना याद नहीं है तो आप इसी चीज को 2 बार, 3 बार, 3 बार, 4 बार लिखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। ये सब याद रटन नहीं, रटिएगा तो याद नहीं होगा, याद नहीं करना होगा तो देखिएगा, आपको क्वेश्चन इतना करा देंगे उस पर याद हो जाएगा आपका। 2 के पावर 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 कितना होता है, 16, 2 के पावर कितना होगा, 32, 2 के पावर 6 कितना होता है, 64, 2 के पावर 7 कितना होता है, 128, 2 के पावर 8 कितना होता है, 256, 2 के पावर 9 कितना होता है, 512, 2 के पावर 10 कितना होता है, 1024।
क्लियर बात। 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई कितना होता है 27, 1 कितना होता है 27 कितना होता है 81, 1 कितना होता है 3 के पावर 5 कितना होता है 243, 3 के पावर 6 कितना होता है 729, 3 के पावर 7 कितना होता है, तो ये होगा आपका 2187 क्योंकि 3 गुना है। 9 3 से 7 2 3 दूनी 6 2 8 ठीक है। सब अपने अपने आप में 3 गुना है, सब 3 गुना है, ये सब 2 गुना है, ये सब 4 गुना होगा, ये सब 5 गुना होगा। 4 4 गुना करेंगे 16 64 फिर 4 करेंगे 256 फिर 4 करेंगे 1024। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 5 के पावर 1 कितना हो गया 5, 5 के पावर 2 कितना हो गया 25, 5 के पावर 3 कितना हो गया 125, 5 के पावर 4 कितना हो गया 625, 5 के पावर 6 कितना हो गया 5125। अब ध्यान दीजिए 4 के पावर 5 और 2 के पावर 10 दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, दोनों का वैल्यू क्या है सेम है। क्यों? ध्यान दीजिए हम 4 के पावर 5 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, लिख सकते हैं 4 को 2 के पावर 2 और इसका पावर कितना है 5 बराबर 1024। हम चाहेंगे तो 5 दूनी कितना होता है 10, इस 2 के पावर 10 कितना हो जाएगा 1024 है ना 1024। 2 के पावर 10 ऐसे लिखे या 2 के पावर 10 ऐसे लिखें या 4 के पावर 5 लिखें, दोनों का मतलब सेम चीज है। चलिए अब इसमें कितना चीज को याद करना होगा, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उसके बारे में हम इंडिकेट कर देते हैं ताकि आपको वहां भी सहूलियत होगा याद करने में। आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा 2 के पावर 4, बहुत बार पूछा हुआ है 2 के पावर 9 और 2 के पावर 10। ये 3 चीज तो आपको याद हर हाल में होना चाहिए क्योंकि याद तो सब करना है, हम अपने छोटा कर दिए लेकिन इतना चीज आपको याद रखना होगा 2 के पावर 9 2 के पावर 10 2 के पावर 4 क्योंकि हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, हम देखते भी हैं कि एग्जाम में सामने क्वेश्चन आता कैसे है। हम प्रीवियस क्वेश्चन जितना देखें सब क्वेश्चन आता कैसे है, किस पैटर्न पर होता है, किस प्रकार बनता है, सब देखते हैं, इसलिए आपको याद रहता है कैसे बनना है सवाल। इस पर आइए, इसमें आप क्या रखिएगा 3 के पावर 4, 3 के पावर 3 और 3 के पावर 6 729। इस चीज को याद रखना होगा। 4 में याद रखिएगा 4 के पावर 4 और 4 के पावर 5। 5 में आपको बाकी सब इंपॉर्टेंट है, 5 में खास कोई है नहीं। एक 5 के पावर 5 को याद रखिएगा, ये पूछा तो नहीं है इस पर लेकिन 1-2 बार पूछा आपके सीडीएस में पूछा हुआ है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इतना मोटा-मोटी आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके बावजूद ही आप रिमाइंडर थ्योरम को बेसिक से और अच्छा से समझ पाएँगे। हम बढ़ते हैं अगला स्टेप, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर x के पावर m और इसका पावर n आ जाए, ठीक है? x के पावर m और इसका पावर n आ जाए, दोनों में अंतर है। दोनों में क्या है? अंतर है। अंतर क्या है? यानी इसको जरा समझ में पाइएगा क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे इस पर हम आते हैं, पहले समझिए क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 4, पावर कितना है 2, ठीक है? 2 के पावर 4 पावर कितना है, ठीक है? दोनों में बहुत अंतर है। इसका मतलब हो गया 2 के पावर 4 नहीं, पहले हम आएंगे ऊपर से 4 के पावर 2, तो 4 के पावर 2 कितना होता है, जब भी लिखवाए 4 चौका 16, तो 2 के पावर कितना आ गया 16। 4 के पावर 2 कितना होता है, वही बताया गया, 4 के पावर 2 कितना होता है 16, 16। तो 16 तो इसका मान हो गया 4 के पावर 2 और 2 के पावर कितना होगा, अब 4 नहीं 2 के पावर 4 नहीं 2 के पावर कितना है 16, इसका मतलब होगा 2 के पावर 16। और यहाँ पे देखा जाए ये डायरेक्ट गुना हो जाता है, 4 दूनी 8 और ये हो गया 2 के पावर 8। यही दोनों में अंतर है, ये डायरेक्ट गुना होगा, अगर ब्रैकेट हो डायरेक्ट गुना होगा, उसी प्रकार इसको देखिए। इसका मतलब हो गया कि m के पावर n और x के पावर m, तो पहले लिखेंगे हम कि m के पावर n और ये सब है किसके पावर पर, x के पावर, क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है, ये ऊपर से आता है। इसका मतलब हो गया
कि x के पावर m गुने n, इन्हें 4 दूनी 8 कर दिए हैं, यही कर दिए हैं। तो यही दोनों में खासियत है। हम इतना कंसेप्ट को समझा दिए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम अगला क्लास में इसी पर आधारित सवाल आगे कराएँगे जो कल होगा, और कल 1-2 दिन और क्लास चलेगा क्योंकि अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें सवाल बनता है। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि एक भी पॉइंट को आपके पास छोड़ें, हम सभी पॉइंट को बताने की कोशिश करेंगे। इस पर आधारित सवाल कल कराया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।